सो गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे आप लोग? होप दैट यू आर डूइंग फाइन। ओके, आज 6th of October है और फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स नियर अबाउट 5 months आर लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर हम कंसिडर करें तो नियर अबाउट 5 months आर लेफ्ट। और जो भी आपको आपके एग्ज़ाम में सक्सेस मिलना है वो सिर्फ एक ही बात के ऊपर तय करेगा कि आपका डेली रूटीन कैसे है। देयर इज़ अ वेरी फाइन सेइंग दैट योर फ्यूचर लाइज ऑन योर डेली रूटीन। सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर लाइज ऑन योर डेली रूटीन। आपका डेली रूटीन कैसा है, आप पढ़ाई के लिए कितना टाइम दे रहे हो, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा टाइम दे रहे हो, इसके ऊपर आपका जो आने वाले एग्ज़ाम में फ्यूचर है या आने वाले कोई भी एग्जामिनेशन आप देने वाले हो उसका रिजल्ट आपका डिपेंड करता है सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर कि आप तैयारी किस हिसाब से कर रहे हो। क्या आप डेली प्रैक्टिस करते हो, क्या आप कोई टॉपिक है इसलिए छोड़ देते हो। सो मैं यही कहूँगा, जस्ट अगर आपको आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं या यहाँ से आगे का टाइम अगर अच्छी तरह से इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपके पास हर मिनट का एक कैलकुलेशन होना चाहिए कि मुझे आज के दिन में ये टॉपिक कवर करना है। अब आपको यहाँ से आगे नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ टॉपिक्स इसका कैलकुलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है कि मैथ्स के मेरे कितने टॉपिक्स बाकी है, उसमें से मुझे कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन से टॉपिक्स डिफ़िकल्ट लगते हैं और एमसीक्यूज़ में मैं क्या क्या टैकल कर सकता हूँ, एमसीक्यूज़ में मुझे क्या क्या आता है। ओके, ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू फोकस। और अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के ऊपर रहेगा तो आपका सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट जनरेट होगा। और अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो, है ना, तो आपकी एनर्जी यहाँ वहाँ होती रहेगी, है ना। वो एक कहावत है ना कि डेथ बाय 100 कट्स, मतलब अगर आपकी एनर्जी बहुत सारी जगह पर फ्लो होती है तो उसका उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आएगा जो आप एक्सपेक्ट करते हो। तो अगर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपका फोकस भी बहुत अच्छा होना चाहिए, पिन पॉइंट फोकस होना चाहिए। जैसे कि अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास को अगर एक पेपर के ऊपर पकड़े तो वो आग पकड़ लेता है, बिकॉज नॉट ऑफ दिस वन बट नॉट ऑफ द लाइट, बट वो लाइट एक जगह पर फोकस हुई है उसकी वजह से वो आग पकड़ लेता है। तो उसी तरह से आपका पिन पॉइंट फोकस होना चाहिए कि मुझे क्या अचीव करना है और मेरे लिए क्या ज़रूरी है। अब यहाँ से आगे आपको ना बोलना सीखना होगा। अगर आपको कोई किसी चीज़ के लिए फोर्स करता है तो आप पोलाइटली उसको ना बोलिए, क्योंकि आपकी स्टडी जो है वो सबसे प्रायर में आती है। आपकी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका पहला और प्रायर मोस्ट प्रेफरेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई को होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। अगर कोई आपको बोलता भी है कि एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो आपकी रूटीन टूटती है ना, और फिर एक रूटीन लगने में आपको कम से कम 4 से 5 दिनों का टाइम लगता है। तो फोकस ऑन योर रूटीन, फोकस ऑन योर एकेडमिक्स। उसके अलावा अब आपके पास और कुछ करने के लिए समय ही नहीं है। ओके, और अगर आपके पास कुछ और करने के लिए समय है तो इसका मतलब है कि आप एग्जाम के लिए सीरियस नहीं हो। ओके, सो सीरियस एक्शंस विल क्रिएट सीरियस रिजल्ट्स, गुड एक्शंस विल क्रिएट गुड रिजल्ट्स। ओके, और डिस्ट्रैक्टेड एक्शंस विल क्रिएट पुअर रिजल्ट। तो आपने चॉइस करना है कि आपको कौन सा वाला रिजल्ट चाहिए। ओके, अब मैं बार बार ये बोलता हूँ कि मैथ्स के लिए आपको डेली ज्योमेट्री के लिए 1 आवर और अलजेब्रा के लिए 1 आवर देना ही देना है। यहाँ से आगे 2 आवर से कम 1 मिनट भी नहीं चलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ डेज बहुत लेस है। आपके पूरे 15 टॉपिक्स है ना, उसमें से कुछ टॉपिक भले ही इजी हो लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, एप्लीकेशंस है, ट्रायंगल्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है, देन एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है, पॉलिनोमियल्स है, लीनियर इक्वेशंस है। ये बहुत हाई वेटेज वाले टॉपिक हैं और इसके लिए आपको थरो प्रिपरेशन की ज़रूरत है। अब यहाँ से आगे आप सिर्फ 3 बेसिक चीज़ों पे फोकस करोगे, एक एनसीईआरटी, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर।